अपने स्थान पर सादी पलाठी में बैठ जाए। लंबी गहरी सांस भरें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और एक बार सांस भरें, प्रश्वास, प्रार्थना करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। आंखें बंद ही रखेंगे। 3 बार ओंकार करेंगे। सांस भरें। ओंकार की तरंगों को अपने आसपास महसूस करें। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करें और ऊर्जा को सर्वप्रथम अपनी आंखों को प्रदान करें। समग्र मुखमंडल, गला, छाती, पीठ, पेट, दोनों जंघाएं, दोनों घुटने, दोनों पैरों की पिंडियां, दोनों पैरों के पंजे, दोनों कंधे, कोहनियां और दोनों हथेलियों को प्रदान करते हुए एक अच्छी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को रख दीजिए अपने घुटने पर और धीरे से लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए सेंटर में आए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस भरे, सेंटर में आए, जाइए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए सेंटर में और जाइए राइट साइड। अब राइट हाथ को उठाकर पीछे रख दीजिए और लेफ्ट हाथ से राइट पैर का घुटना पकड़ लीजिए और थोड़ा सा ट्विस्ट करें बॉडी को। ब्रीथ आउट करते हुए ट्विस्ट करें बॉडी को। सांस भरते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग लेंगे, हाथ को पीछे लेकर जाएंगे, राइट हाथ से लेफ्ट पैर का घुटना पकड़ लेंगे। चलिए फिर जाइए राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड कम इन द सेंटर। चलिए फिर से लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे बॉडी को और कटी चक्रासन है। लेफ्ट से नीचे जाएंगे, राइट से ऊपर। फिर से लेफ्ट साइड जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और राइट से ऊपर।
फिर से लेफ्ट साइड सांस छोड़ते हुए नीचे और राइट साइड से सांस करते हुए ऊपर। अब राइट से जाएंगे, राइट से सांस छोड़ते हुए नीचे जाए, लेफ्ट से कम अप। फिर से राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस करते हुए अप। और एक बार लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड, और नीचे जाकर वापस ऊपर आएंगे। और अच्छे उष्टचालन की क्रिया लेंगे, गर्दन को नीचे करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए अप। फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए अप। थोड़ा सा हम बनाएंगे पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस करते हुए अप। रिवर्स जाएंगे, गर्दन को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस भरते हुए गर्दन मोड़ते हुए अप। अगेन गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए अप। और एक बार सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए अप एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को कंधों की लाइन में खो दीजिए। 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4। 1 2 3 4। One more time. 1 2 3 and 4। दोनों हाथों को कंधों पर रखिए, कोहनियों को सामने मिला लीजिए, पूरा सर्कल लेंगे। 1 2 and 3। रिवर्स जाएंगे। 1 2 and 3। बहुत अच्छे। शोल्डर्स को अप डाउन करेंगे, अप डाउन, अप डाउन, अगेन अप एंड डाउन। गर्दन की मूवमेंट लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब मुंह में अच्छे से हवा भरेंगे, होल्ड करके रखें, मुंह में हवा भर के होल्ड करके रखिए, गर्दन नीचे ही रहेगी, कमर सीधी रहेगी। सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए नीचे, मुंह में अच्छे से हवा भरे, एंड कम इन द सेंटर। चलिए लुक योर लेफ्ट साइड देखेंगे। अब यहां से राइट साइड आपका जो कान है वहां से हाथों को नीचे लेकर जाएंगे और कोलार बोन तक नीचे लेकर आएंगे। इस प्रकार स्ट्रेच करेंगे। चलिए गर्दन को लेकर जाए राइट साइड, आपके कान के पास से दोनों हाथों को नीचे स्लाइड करते हुए लेकर आएंगे कोलार बोन तक। थोड़ा सा स्ट्रेच करके रखेंगे एंड कम इन द सेंटर। और अच्छी गर्दन को राइट साइड बेंड करेंगे, देन लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, दंडासन में बैठेंगे, दोनों पैरों के एंकल को रोटेशन देंगे। 1 2 3। रिवर्स 1 2 एंड 3। बहुत अच्छे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बनाएंगे और
अंगूठों को सहजता से एक दूसरे से मिलाएंगे, आउटवर्ड रोटेशन चालू करेंगे। 1 2 3, रिवर्स, 1 2 एंड 3। दोनों पैरों को फिर से पास पास ले लेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, नी बैंडिंग करेंगे। 1 2 1, पैर को चेंज करेंगे 2 में, 2 अगेन, 1 एंड 2। पैर को सीधा करेंगे, दोनों पैरों को साथ में बैंड करेंगे। 1 2, 2 में खोलेंगे, 1 2 1 2 1 2, अगेन 1 एंड 2। वन मोर टाइम, 1 होल्ड, अच्छे से होल्ड करे, हक करे अपने दोनों पैरों को अच्छे से, बॉडी स्ट्रेट रखेंगे, दोनों पैर हवा में रहेंगे, होल्ड करके रखे कुछ देर। अपने सीट बोन्स पर बैठने का प्रयत्न करेंगे, अच्छे से बॉडी को स्ट्रेट करेंगे। चलिए अब इसी पोजीशन में दोनों हाथों को नीचे ले लेंगे, बहुत अच्छे। चलिए 1 बाय 1 पैरों को सीधा करेंगे। पहले लेफ्ट को थोड़ा सा, आप चाहे तो थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, उसको लूज छोड़ सकते हैं पकड़ को। बैंड, ओपन, लेफ्ट को ही ओपन करेंगे, बैंड करेंगे, फिर से लेफ्ट को ओपन, बैंड, लेफ्ट को ही ओपन करें, बैंड, वन मोर टाइम लेफ्ट को ओपन करें। अब उसको खुद की तरफ थोड़ा सा खींचने का प्रयत्न करें, बॉडी को सीधा करने का प्रयत्न करें, होल्ड करके रखें यहां पर। 1 2 3 4 5, नीचे राइट पैर से करेंगे, राइट पैर को खोलेंगे, 1 2 नीचे, अगेन 1 नीचे, 1 नीचे, 1 नीचे, वन लास्ट टाइम ओपन, होल्ड करके रखेंगे, खुद की तरफ थोड़ा खींचने का प्रयत्न करेंगे पैर को, एंड क्लोज। चलिए अभी दोनों पैरों को साथ में खोलने का प्रयत्न करेंगे, ओपन, होल्ड करके रखिए थोड़ा सा, क्लोज, फिर से ओपन, क्लोज, वन लास्ट टाइम, ओपन, बहुत अच्छे, होल्ड करके रखिए। धीरे से लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़े, राइट हाथ से राइट पैर का, और होल्ड करके रखिए। कमर गर्दन को सीधी करने का प्रयत्न करें, कंधों को रिलैक्स रखें, होल्ड, 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों को यहां से हक कर लेंगे, फिर से नीचे से हक करेंगे, दोनों पैरों को नीचे रखेंगे, रख दीजिए नीचे। धीरे धीरे से सरकाते हुए दोनों पैरों को सीधा करें, नीचे से पकड़ते हुए ही वापस से पास में ले ले, अच्छे से पकड़ ले, पकड़ ले अच्छे से, अच्छे से बैठेंगे अपने सीट बोन्स पर। धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को सीधा करने का प्रयत्न करेंगे, पकड़ कर ही रखेंगे पैरों को, कंधों को रिलैक्स रखेंगे, फिर से अप होंगे, वापस से पैरों को पास में लाएंगे, फिर से धीरे धीरे से दोनों पैरों को सीधा करने का प्रयत्न करेंगे। धीरे से राइट हाथ को निकालिए और राइट पैर का पंजा पकड़ लीजिए, लेफ्ट हाथ अभी भी नीचे ही है। धीरे से लेफ्ट को निकालिए, लेफ्ट का पंजा पकड़ लीजिए,
थोड़ा सा अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे, इस प्रकार। दोनों पैरों, दोनों हाथों की एल्बोज को हो सके तो नीचे टच करवा दीजिए। दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ लीजिए। थोड़ा सा बॉडी सीधा करें, अंगूठों को पकड़ते हुए ऊपर उठेंगे, अंगूठे अभी भी पकड़ के रखेंगे, सीधा करेंगे बॉडी, थोड़ा सा पुश करेंगे आगे की तरफ। पुश करते हुए मतलब हमारी कोहनियों को, हमारे पिंडियों को टच करने का प्रयत्न करेंगे। धीरे धीरे से हाथों को थोड़ा सा फैलाएंगे, साइड में पुश करते जाएंगे और कोहनियों को नीचे लगाने के लिए पुश करते जाएंगे बॉडी को नीचे की तरफ। बस जहां तक है वहां तक होल्ड करें, नीचे ले जाकर। पश्चिमोत्तानासन। धीरे से सांस भरे, लुक अप, कोहनियों को सीधा करें। यहाँ पर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, होल्ड करें कुछ देर, अंगूठों को पकड़ते हुए अच्छे से बॉडी को होल्ड करें। रिलैक्स करेंगे इसी पोज में, बॉडी को ब्रीथ इन करेंगे एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन and breathe out. One more time. Breathe in and breathe out. दोनों हाथों को सांस भरते ऊपर ले लेंगे, ऊपर होल्ड करके रखेंगे, अपने स्पाइन को अच्छे से खींचेंगे ऊपर की तरफ। खींच के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, कमर गर्दन एक सीधी रेखा में सीधा रहेगा पूरा बॉडी। हम धीरे धीरे से हमारा स्टेमिना बढ़ा रहे हैं, कुछ आसनों में स्थिर रहकर, कुछ परिस्थितियों में स्थिर रहकर हम हमारा स्टेमिना बढ़ा रहे हैं बॉडी का, हमारे मसल्स को, हमारे माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हैं हम कि इस पोज में भी हमें रहना है। धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को रख दीजिए घुटनों पर या फिर थाइस पर रख दीजिए और बॉडी को सीधा रखेंगे। दंडासन में अच्छे से बैठेंगे, पूरी बॉडी आपकी सीधी होनी चाहिए, कंधे ऐसे चढ़े हुए नहीं, रिलैक्स। दोनों हाथों को लेफ्ट साइड लेकर जाइए, बॉडी को ट्विस्ट करें, दोनों पैर सीधे ही रहेंगे, दोनों पैर एक्टिव ही रहेंगे, गिर नहीं जाएंगे किसी एक दिशा में। लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, और ट्विस्ट करें, थोड़ा सा एक्सेल करते हुए और ट्विस्ट करें, गर्दन पीछे की ओर लेकर जाए, पीछे वाला शोल्डर रोल बैक करके और ट्विस्ट करें, गर्दन को सामने लाएंगे, हाथों को सांस भरते हुए फिर से ऊपर ले जाकर थाई पर रख देंगे और एक बार सांसों को, हाथों को ऊपर ले जाकर राइट साइड पर रखेंगे, राइट साइड ट्विस्टिंग लेंगे, दोनों पैर एक्टिव रहेंगे, सांस छोड़ते हुए ब्रीथ आउट करते हुए और थोड़ा सा ट्विस्टिंग लेंगे, राइट शोल्डर को थोड़ा सा घुमाएंगे पीछे की तरफ और ट्विस्ट करेंगे। आपका पूरा ट्विस्टिंग आपकी कमर में से हो रहा है। राइट हाथ को पीछे लपेट लीजिए अपने कमर में और लेफ्ट हाथ को आगे से लपेट लीजिए।
पीछे की ओर देखेंगे। फिर से लेफ्ट साइड इस प्रकार आपको लपेट लेना है अपने शरीर पर। एंड कम इन द सेंटर। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, घुटने के पास रखेंगे, लेफ्ट हाथ को रखेंगे कमर पर, सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में रखेंगे कमर के, और फिर उसको नीचे लगा देंगे, नीचे सरका देंगे इस प्रकार। चलिए राइट हाथ को रखेंगे शोल्डर पर, घुमाते हुए उसको लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड, अच्छे से ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड अच्छे से ट्विस्ट करेंगे और फिर हाथों को धीरे से नीचे प्लेस करेंगे। ट्विस्ट करें लेफ्ट साइड, गर्दन को भी लेफ्ट साइड लेकर जाए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। वक्रासन, पेट की चर्बी के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। आसन हमारे लीवर की, पैनक्रियास की, स्प्लीन की कार्यक्षमता बढ़ाता है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। नीचे वाला जो पैर है वो ऐसे गिर ना जाए, उसका ध्यान रखेंगे, उसको सीधा रखेंगे। चलिए फिर से गर्दन को सीधी करेंगे, नीचे जो हाथ है उसको कंधे पर वापस रखेंगे, गोल घुमाते हुए आगे ले लेंगे, पीछे वाले हाथ को वापस आगे लेंगे, घुटना सीधा। चलिए राइट साइड वक्रासन करेंगे। राइट पैर को उठाएंगे, घुटने में से मोड़कर राइट पैर का पंजा लेफ्ट घुटने के पास आए ऐसे रखेंगे। राइट हाथ को पीछे कमर में रखेंगे, सरकाते हुए नीचे ले लेंगे, यानी कि सेंटर में रखेंगे। लेफ्ट हाथ को कंधे पर रखेंगे, गोल घुमाते हुए पीछे की ओर ट्विस्टिंग लेंगे, हाथ को नीचे प्लेस करेंगे और गर्दन पीछे। पीछे वाला हाथ उठाकर चेक करेंगे कि पीछे गिर नहीं रहे हैं हम। हमें हाथ पर वजन नहीं लेना है। अच्छे से ट्विस्टिंग लीजिए। धीरे धीरे से वापस आएंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, हाथ को कंधे पर रखेंगे, गोल घुमाते हुए लेकर आएंगे, पीछे वाला हाथ आगे लेकर आएंगे और पैर को सीधा करेंगे और थोड़ी देर दंडासन में रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बना ले, हाथों से पीछे सपोर्ट ले ले, पैरों को खोल दे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। धीरे से लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, राइट पैर को भी मोड़ लेंगे और बटरफ्लाई पोजीशन में अभी भी हाथों को पीछे ही रखेंगे। बटरफ्लाई पोजीशन में अच्छे से बैठेंगे। दोनों एड़ियों को हो सके उतना शरीर के पास लाने का प्रयत्न करें। भाभी का सुखेश। चलिए अभी धीरे से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे, बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाएंगे और बटरफ्लाई स्टार्ट करेंगे। अच्छे से आवाज आनी चाहिए, ऐसे करेंगे बटरफ्लाई। कंटिन्यू करेंगे बटरफ्लाई।
चलिए, अभी शोल्डर्स को अच्छे से रोल बैक करेंगे, कोहनियां शरीर के पास रहेगी। शोल्डर को अच्छे से घुमाए, कोहनियों को शरीर के पास, सांस छोड़ते हुए जाए नीचे, जाए नीचे, बहुत अच्छे। कपाल को लगा दे, उसके बाद कोहनियों को खोल देंगे। होल्ड करेंगे कुछ देर यहाँ पर। धीरे धीरे से कपाल को सीधा करने का प्रयत्न करेंगे, नाक को लगाएंगे नीचे। ध्यान रहे कि आपके बटक्स नीचे से उठे नहीं। और धीरे से दाढ़ी को लगाएंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। और एक बार हम करेंगे। ध्यान रखेंगे आपके बटक्स नीचे से उठे नहीं, इस प्रकार हम करेंगे। आपकी जितनी भी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अननेसेसरी शरीर को खिंचाव में नहीं डालेंगे। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि बस अब इससे ज्यादा नहीं होगा, वहीं पर रुक जाइए और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते जाइए। उससे कम करेंगे तो चलेगा, पर उससे ज्यादा ना करें। चलिए, शोल्डर्स को अच्छे से रोल बैक करिए। आराम आराम से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए चेस्ट को नीचे लेकर जाए, ले जाए चेस्ट को नीचे। धीरे से कपाल को टच कर दीजिए, कोहनियों को खोल दीजिए। धीरे धीरे से नाक को टच कराए, सीधा करें। धीरे धीरे से दाढ़ी को टच कराए। दोनों हाथों को साइड में फैला दीजिए, साइड में, सामने नहीं, साइड में। धीरे धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले ले, सिर की लाइन में। एंड होल्ड, ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। यहाँ पर दाढ़ी लगाई हुई है हमने, अगर दाढ़ी नहीं लग रही है तो सिर्फ गर्दन को सीधा करें। इस प्रकार आप सीधा करके भी रख सकते हैं गर्दन को। स्ट्रेचिंग को फील करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग फील हो रहा है तो रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे स्ट्रेच। धीरे धीरे से दोनों हाथों को फिर से साइड में फैलाएंगे। दोनों हाथों से फिर से पकड़ लेंगे अपनी पैरों के पंजों को और फिर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। रिलैक्स, गर्दन की मूवमेंट लेंगे थोड़ी सी, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। कि कपाल टच कराने के चक्कर में अगर आपने थोड़ा सा खिंचाव दे दिया है गर्दन को तो उसको रिलैक्स करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। एंड कम इन द सेंटर। चलिए, लेफ्ट पैर को खोलेंगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे बॉडी को, फिर राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। अगेन लेफ्ट साइड, राइट साइड। राइट साइड अच्छे से ट्विस्ट करें बॉडी को, लेफ्ट साइड, राइट साइड। अब दोनों हाथों को नीचे राइट साइड पर नीचे रख दीजिए, अपनी उंगलियों को नीचे रखें। अब यहां से चलते चलते हुए जाइए आगे, सेंटर में आगे और जा सके तो जाइए। उंगलियों को रखते हुए, उंगलियों को रखेंगे, पूरे हाथों को फ्लैट नहीं करेंगे, सिर्फ उंगलियों को रखेंगे। जहां तक जा सके वहां तक जाए उंगलियों को रख के। और फिर यहाँ पर अप डाउन करें, पुश करें बॉडी को नीचे की तरफ।
धीरे से नीचे होल्ड करें। अगर कपाल टच हो जा रहा है तो कर दीजिए। हाथों को ऊपर खींच कर ही रखेंगे, उंगलियों को धीरे से ऊपर उठेंगे, जाएंगे लेफ्ट साइड, उंगलियों से चलते हुए ही जाएंगे, लेफ्ट साइड जाए। लेफ्ट साइड दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ लीजिए, हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और प्रयत्न करेंगे नीचे पुश करने का। गर्दन सामने की ओर रखिए, नीचे ना झुकाए। हल्के हल्के से पल्सिंग देंगे, बहुत ज्यादा तनाव नहीं देंगे। नहीं नीचे जा पा रहे हैं कोई बात नहीं, शरीर की कुछ लिमिटेशंस होती है, उसको धीरे धीरे से हमको कवर अप करना होता है। चलिए यहीं से सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, रिलैक्स, कम इन द सेंटर। चलिए पैरों को चेंज करेंगे, दूसरे पैर को खोलेंगे, राइट को खोलेंगे, लेफ्ट को अंदर मोड़ लेंगे। चलिए लेफ्ट राइट ट्विस्टिंग करेंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अगेन लेफ्ट साइड। दोनों हाथों की उंगलियों को प्लेस कर दीजिए लेफ्ट साइड। अब उंगलियों से ही चलते 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 जाएंगे, सेंटर में आएंगे, सेंटर में आएंगे, जहां तक जा सके आगे वैसे जाएंगे और धीरे से नीचे पुश करेंगे, पल्सिंग देंगे, यहाँ पर उंगलियों पर रहेंगे, गर्दन सामने की ओर रखें, 1 2 3 4 5 एंड नीचे। ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, धीरे से राइट साइड हाथों से चलते हुए आएंगे, दोनों हाथों से पैर का अंगूठा पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर पल्सिंग देना स्टार्ट करेंगे, कोहनी को मोड़ेंगे, गर्दन को सामने की ओर रख के करेंगे ताकि हम कमर से झुक पाए, अदरवाइज क्या होगा, हम यहाँ से झुकेंगे। तो हमको गर्दन को सामने की ओर रखते हुए पल्सिंग करना है। होल्ड करें कुछ देर नीचे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहे, नजर सामने करें। ट्रेन करेंगे हमारे शरीर को। हो सकता है किसी का अच्छे से नीचे झुक जाते हैं, कोई लोग है जो नहीं झुक पाते हैं, दैट इज ओके। हमको सिर्फ ट्रेनिंग देनी है हमारे माइंड को, धीरे धीरे से सब होगा। सबकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है। दोनों को हाथों को कोहनी में से सीधा करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे एंड कम इन द सेंटर। दोनों हाथों को, दोनों पैरों को खोल देंगे और दोनों हाथों को पीछे प्लेस करके रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे। कुछ देर आंख बंद करके बैठेंगे यहाँ पर। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। शरीर में जहां भी कहीं खिंचाव आया है वहां पर अपना ध्यान लेकर जाए। सांस भरें, प्रश्वास, धीरे से पीछे हाथों पर थोड़ा वजन देते हुए थोड़ा सा उठेंगे और फिर से बैठ जाए। थोड़ा सा आगे झुक के बैठे ताकि आप अपने सीट बोन्स पर बैठे और फिर शरीर को सीधा करें।
होल्ड करेंगे, इसी पोजीशन में बैठेंगे कुछ देर। धीरे से दोनों हाथों को ले लीजिए अपने घुटने पर। प्रयत्न करें कि आप कमर में से सीधे बैठे हैं। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। थोड़ा सा आगे झुकेंगे, आगे झुके थोड़ा सा, फिर से पीछे, आगे, फिर से पीछे। दोनों हाथों को इस प्रकार प्लेस कर दीजिए घुटने पर। अब जब भी आप, अगर आप अभी बैठ रहे हो उन्नति जी, तो क्या करेंगे कि पीछे हाथ रखकर दोनों पैरों को खोल के पीछे हाथ रखेंगे और फिर थोड़ा सा अप होकर बॉडी को सीधा करने का प्रयत्न करेंगे। सीट बोन्स पर वजन लेंगे हम, हमारे यहाँ पर सीट बोन्स पर नीचे वजन लेंगे, ठीक है। दोनों घुटनों को सीधा लगाने का प्रयत्न करेंगे, दोनों पैरों के पंजों को एक्टिव रखेंगे, शरीर को सीधा करेंगे, शोल्डर्स को रोल बैक करें और सीधा करें अच्छे से शरीर को। घुटने पर हाथ रखें और सीधे बैठेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आगे झुकेंगे। अभी भी कोहनियां शरीर से लगी हुई है। थोड़ा थोड़ा सा आगे झुकेंगे, गर्दन को सामने रखते हुए आगे झुकेंगे, फिर से वापस जाएंगे। ब्रिजिश सीधा करें, कमर गर्दन सीधी करें, पीछे से पीछे हाथ रखकर आप सीट बोन्स पर आए। चलिए फिर से कोहनियां शरीर के पास रहेगी, कोहनियां शरीर के पास। सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे, सांस भरते हुए सीधे होंगे और एक बार सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर। दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे, सांस भरते हुए आगे जाए, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे जाए, सांस भरते हुए ऊपर और एक बार सांस छोड़ते हुए नीचे जाए, आगे होल्ड करें यहाँ पर, सांस भरते हुए ऊपर। दोनों हाथों को आगे ले लीजिए, आगे ले लीजिए। अब जैसे हम फिंगर से चलते हुए आगे जाएंगे, जाइए आगे, होल्ड करेंगे, फिर से वापस आएंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए शोल्डर्स को रोल बैक करते हुए हम आगे जाएंगे। साइड में जाएंगे अंगूठों की तरफ और अप होंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, कम अप, सांस छोड़ते हुए नीचे, अप, और एक बार सांस छोड़ते, अच्छे से सांस भरे शरीर में। अब सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स। अपने दोनों घुटनों को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आराम आराम से, क्योंकि काफी ज्यादा खिंचाव आपके घुटनों के पार्ट में आया होगा, तो थोड़ा थोड़ा सा उसको हिलाएंगे ऐसे। पूरे पैर को ऐसे हिलाएंगे थोड़ी देर। धीरे धीरे से पैरों को मोड़ेंगे, पैर को, राइट पैर को मोड़ेंगे धीरे से, एकदम आराम आराम से, और फिर लेफ्ट को, एंड बटरफ्लाई पोज में बैठेंगे। और अच्छे,
कुछ देर बटरफ्लाई पोज में विश्राम करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आज हमारा ट्रेन योर ब्रेन सेशन हुआ। हमने आसनों में होल्ड करके हमारे ब्रेन को हमने ट्रेन किया है, उसको ट्रेनिंग दी है। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम किया हमने अच्छे से। धीरे से बटरफ्लाई पोज छोड़ेंगे और लेफ्ट साइड टर्न होकर उल्टे लेट जाएंगे। उल्टे लेट जाएंगे और मकरासन में रिलैक्स करेंगे कुछ देर। ढीला छोड़ दीजिए शरीर को संपूर्णतः। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट जितना अंतर रखेंगे। लेफ्ट हाथ को राइट हाथ की हथेली, लेफ्ट हाथ की हथेली पर राइट हाथ की हथेली रखकर सिर को रख देंगे और रिलैक्स करेंगे। मकरासन। चलिए दोनों पैरों को धीरे से पास पास ले लीजिए। पैर के पंजों को फ्लैट करेंगे। दोनों हाथों को धीरे से नीचे ले लेंगे, थाइस के नीचे इस प्रकार, और दाढ़ी को टच करके रखेंगे हम फ्लोर पर। शलभासन की सावधान की स्थिति है ये। चलिए राइट पैर को ऊपर हवा में उठाएंगे, घुटने में से पैर सीधा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका पैर उठेगा घुटने में से सीधा रखकर, हाथ नीचे ही रहेगा। होल्ड करेंगे, नीचे लेकर आएंगे। चलिए लेफ्ट पैर को हवा में ऊपर उठाए, नीचे लेकर आए। राइट, नीचे, लेफ्ट, नीचे, राइट, नीचे। चलिए अब यहां से लेफ्ट को ऊपर उठाएंगे एक बार एंड नीचे। दोनों पैरों के एड़ियों को पास पास मिला के रखेंगे, दोनों घुटने पास पास, और दोनों बटक्स को स्क्वीज करके रखेंगे। इस प्रकार अपने हिप्स को स्क्वीज करेंगे। दाढ़ी को जमीन पर रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और धड़ को भी ऊपर उठाएंगे। पूर्ण शलभासन कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। डाउन, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर, फिर से हम करेंगे। चलिए सांस भरते हुए अप, डाउन, और एक बार सांस भरते हुए अप, एंड डाउन। धीरे से दोनों हाथों को निकालेंगे और कान की लाइन में सीधे रखेंगे। कपाल को जमीन पर टच कर देंगे। कोहनियां शरीर के पास पास रहेगी। कान की लाइन में हाथों के पंजों को प्लेस करेंगे, पर कान के जस्ट बाजू में नहीं, थोड़े से दूर।
दोनों पैरों के पंजे पास पास, दोनों घुटने पास पास, बटक्स को स्क्वीज करके रखेंगे। अब सांस भरते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे और फिर गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे, सर्पासन। दोनों पैरों के पंजे पास पास ही रहेंगे। गर्दन को सीधी करें, सांस छोड़ते हुए नीचे। हमने फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए पश्चिमोत्तानासन किया, फिर दोनों पैरों को खोलकर आगे की तरफ उपविष्ट कोणासन किया। इसलिए हम बैक बेंडिंग के कुछ एक्सरसाइजेस लेंगे। चलिए, सांस भरते हुए कमर, हैंड गर्दन ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथों को नीचे सरकाते हुए नाभि के आसपास लेकर आएंगे। दोनों कोहनियां ऊपर आकाश की तरफ रहेगी। दोनों पैरों के पंजे पास पास रहेंगे। सांस भरते हुए आप भुजंगासन, जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं। गर्दन ऊपर, गर्दन सीधी और सांस छोड़ते हुए नीचे। हाथों की पोजीशन वहीं बनाकर रखें। और एक बार सांस भरते हुए ऊपर, गर्दन ऊपर, गर्दन सीधी, सांस छोड़ते हुए नीचे। हाथों को नीचे सीधा कर दीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। लेफ्ट या राइट साइड, किसी भी साइड आप अपने सिर को छोड़ दीजिए एंड रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को छाती के आसपास तक रखें। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर, आपके हिप लाइन के अपार्ट अंतर रखें, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 आध फीट जितना अंतर आपको रखना है दोनों पैरों के बीच में। गर्दन नीचे रहेगी, दोनों हाथ छाती के आसपास। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, पूर्ण भुजंगासन। गर्दन ऊपर, होल्ड, गर्दन सीधी। लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने का प्रयत्न करें। राइट पैर की एड़ी को देखेंगे। भुजंगासन में कंधों को ऐसे चढ़ाएंगे नहीं, कंधे रिलैक्स रखेंगे, कंधे नीचे करें। सेंटर एंड गो डाउन। मकरासन ले लेंगे फिर से। रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को। फिर से दोनों पैरों को थोड़ा सा पास लेकर आएंगे, 1 फीट जितना अंतर रखेंगे दोनों पैरों के बीच में। हाथों को छाती के आसपास रखेंगे। सांस भरते हुए कमर, गर्दन ऊपर, और अच्छे से बैंडिंग को फील करें आपकी कमर में।
ब्रीद इन ब्रीद आउट करे, गर्दन चाहे तो सीधी कर ले, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करे, जितना हो सके अपर बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयत्न करे, हाथों को सीधा करने का प्रयत्न करे, पर कंधों को नहीं चढ़ाएंगे, कंधे रिलैक्स रखेंगे। धीरे से दोनों पैरों को एक्टिव करते हुए चले जाएंगे अधोमुख स्वानासन में। राइट पैर को मोड़कर जाएंगे कपोतासन में। पीछे वाले पैर का पंजा फ्लैट, कपोतासन में जाएंगे पिजन पोज। अच्छे से बॉडी को सीधा करके बैठेंगे, आगे झुकेंगे सामने की ओर, फिर से अप होंगे, फिर से सामने की ओर झुके, सांस भरते हुए अब यहां से फिर से पीछे वाले पैर को एक्टिव करेंगे और फिर से जाएंगे अधोमुख स्वानासन में। चलिए लेफ्ट पैर को मोड़कर जाएंगे हम कपोतासन में। बॉडी को अच्छे से सीधा करेंगे, पीछे वाले पैर का पंजा फ्लैट रहेगा। अच्छे से सीधा करेंगे शरीर को, कंधे को चढ़ाएंगे नहीं, कंधे रिलैक्स रखेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, सांस भरते हुए आप, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए आप, अच्छे से होल्ड करेंगे आप। धीरे से पीछे वाले पैर के पंजे को सीधा करते हुए राइट साइड टर्न हो जाएंगे और सीधे बैठ जाएंगे। दूसरे पैर को भी सीधा कर लेंगे, दंडासन में आएंगे। धीरे से कोहनियों का सपोर्ट लेते हुए सीधे लेट जाएंगे। दोनों पैर घुटने में से मोड़ेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए सिर के नीचे रखेंगे, पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखेंगे। दोनों पैरों को लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड, टर्न करेंगे, ट्विस्ट करेंगे कमर को और गर्दन को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। जाइए राइट साइड, पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बना के रखेंगे। लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड। सेंटर। चलिए वन लास्ट एक्सरसाइज। आपके राइट पैर को उठाकर रखेंगे लेफ्ट घुटने पर, दोनों हाथों से अपनी थाई को पकड़ लेंगे, लेफ्ट पैर की थाई को ऊपर उठाएंगे हवा में और खुद की ओर पुश करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5, नीचे रखेंगे, पैरों को चेंज करेंगे। अब राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और पुश करेंगे खुद की ओर। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, पैर को नीचे रख देंगे, दूसरे पैर को भी सीधा कर देंगे, दोनों पैरों को सीधा करके शवासन ले लेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और प्रश्वास।
कल हमने पैरों के फैट के ऊपर काम किया, उसको पैरों के फैट को बर्न करने के लिए एक्सरसाइजेस की, फिर पैरों को मजबूत करने के लिए हमने एक्सरसाइज की, आसन किए। और आज हमने जो आसन किए हैं वो हमारी लोअर लिम्स के यानी कि हमारे कमर से नीचे के भाग के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने काम किया, हमारी बैक के लिए हमने काम किया, हमारी कमर को अच्छे से हमने यूज किया है। आज हमने फॉरवर्ड बेंड किया और फिर हमने बैकवर्ड बेंड लेकर हमारे कमर को रिलैक्स भी किया। लंबी गहरी सांस लेते रहे और प्रश्वास। हम 3 बार भ्रामरी की आवाज करेंगे प्रश्वास के दरमियान। तो सांस भरे, सांस भरे, और एक बार सांस भरे, धीरे से दोनों पैरों को पास पास ले लें, दोनों हाथों को पास पास ले लेंगे, लेफ्ट साइड टर्न होकर कुछ पल लेटे रहेंगे। धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आप बंद आंखों के साथ हम एक ओमकार लेंगे। सांस भरे, शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों का घर्षण करेंगे और ऊर्जा को अपनी आंखों को प्रदान करें। समग्र मुखमंडल, गला, गर्दन, छाती, पीठ, दोनों पैरों को प्रदान करते हुए एक अच्छी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। चलिए आज का सेशन यहाँ पर खत्म किया हमने।